So welcome to my channel Mindset for UPSC. So in this video we are going to discuss modernity and social change in Europe and emergence of sociology. ठीक है, तो इसमें हम इसके बाकी एस्पेक्ट्स को देखेंगे, एनलाइटमेंट देखेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखेंगे और ये माइंड मैप में सारे वैल्यू एडिशन हैं। बीट चाहे आप उस रिट्जर ले लो, चाहे आप ले लो सांगवान, और जैसे जीन जैक्यूज, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, रेने डेकार्ट, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रैशनलिज्म, है ना, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो ये सारे इसमें वैल्यूडेशन मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट, और ये रिवीजन का बेस्ट सोर्स बन सकता है। फॉर दिस पीडीएफ यू नो नीड टू यू नो go anywhere else. You can just join the Telegram channel. The link is in the description and the first pinned comment. So let's get started. सो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप में हमें सबसे पहले बात ये करनी है कि उस टाइम की इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, इनलाइटमेंट हुआ था, ये सब बातें थी। तो जस्ट हम रिवीजन लेक्चर की तरह इसको देखेंगे, नो नीड टू गो बहुत ज़्यादा डेप्थ में, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इनलाइटमेंट देखो, सोसाइटी लेवल क्या चेंजेस हो रहे थे। मॉडर्न सोसाइटी का राइज हो रहा था, ओवरथ्रो कर रहे थे ओल्ड क्लासेस को, राइज ऑफ न्यू क्लास, एक नई मिडिल क्लास बन के आ रही थी, है ना। क्वेश्चनिंग ऑन रिलीजन, पहले रेशनैलिटी इतनी नहीं हुआ करती थी, कब, डार्क एज में। मॉडर्निटी कैसे आई यूरोप में? देयर वाज अ डार्क एज, पेन कोड पे, डार्क एज। डार्क एज से हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे थे, है ना। तो यहाँ पे रेशनैलिटी बिल्कुल नहीं थी, दे वर नॉट एबल टू क्वेश्चन अलॉट। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे कि यहाँ पे की थिंकर्स आए थे, जैसे चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था। जीन जैसे रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। तीज यू कैन यूज इन योर न्यू आंसर्स, है ना। रेने डेकार्ट, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक ने रेशनलिज्म के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, ऊपर से हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की भी डिस्कवरी हो गई थी, है ना। प्रिंटिंग प्रेस, ठीक। प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी होने की वजह से जो ये सारे हमारे पास आइडियाज़ थे यहाँ पे, वो सब ट्रेवल कर पा रहे थे फार तक, है ना। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट है। तो इस सारी वजहों से क्या हुआ, इनलाइटमेंट इनलाइटमेंट आया, है ना। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत बड़ा रीज़न है कि इनलाइटमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो पहले सोसाइटी एग्रेरियन थी, तो एग्रेरियन से हम बढ़े इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ। तो इसमें कई सारे चेंजेस आए, अर्बनाइजेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ, है ना, टू द अर्बन सेंटर्स। ग्रोथ ऑफ वर्किंग क्लास हुआ इसी वजह से। अब यहाँ पे मिडिल क्लास इमर्ज होगी, जो मैंने बताया था। ब्रेक डाउन हुआ ट्रेडिशनल नॉर्म्स का, है ना, जैसे कि जो तुम्हारे जो वुमेन्स थी, वुमेन्स ने भी वर्क करना स्टार्ट किया, इसीलिए फेमिनाइजेशन वाला फेमिनिज्म भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आएगा। सेकुलराइजेशन आया, इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ कैपिटलिज्म की तरफ, है ना। तो पहले एग्रीरियन सोसाइटी थी, अब कैपिटल सोसाइटी बन रही थी, और अर्बनाइजेशन तो हो ही रहा था। अब अर्बनाइजेशन होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होंगी, वो भी मैं यहीं बता देता हूँ, शायद कहीं लिखी है मैंने, हाँ प्रॉब्लम्स यहाँ हैं, चलो कह रहा हूँ ना, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, की इश्यूज मैंने लिख दिया है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा, अब अर्बनाइजेशन होगी तो वहाँ पे क्लस्टराइजेशन हो जाएगा, कई लोग अलग अलग रहेंगे। फिर देखो सोशल डिसओरिएंटेशन की टर्म मैंने यूज़ किया, एनोमी भी आएगी। ठीक है, डरकाइम से रिलेट कर सकते हैं, इनक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक, अब प्रॉब्लम्स एंड रिएक्शंस को देख लेते हैं। कैपिटलिज्म में राइज ऑफ इनक्वालिटी होगी, क्लास डिवाइड देखने को मिलता है, सोशल डेप्रीवेशन देखने को मिलता है, इमर्जन ऑफ पावरफुल वर्किंग क्लास देखने को मिलता है। ठीक है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स क्या थे, मिटिगेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज़, तो वही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बारे में बात की है। बस जार्गन्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं ताकि यू कैन राइट इन द आंसर्स इटसेल्फ। ठीक, फिर सर्च और सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखो हमारे पास थिंकर्स हैं। पहला है इमाल कार्ल मार्क्स, सॉरी, कि इन्होंने कैपिटलिज्म की थ्योरी दी है, क्लास स्ट्रगल, जो हम पढ़ते हैं यूनिट 4 में। इसमें वर्कर्स एम्पावरमेंट सोशलिज्म की इन्होंने बात की है। ठीक है, इमाइल डरखाइम ने सोशल इंटीग्रेशन की बात की है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कोहेजन, मोरल वैल्यूज़, है ना। तो मैंने सारे यहाँ पे की टर्म्स डाल दिए हैं, डायरेक्ट रिवीजन करके यू कैन रिप्रोड्यूस योर आंसर्स फ्रॉम हियर। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटाइजेशन, रैशनलाइजेशन, इन सब पे फोकस किया था, है ना। अर्बन प्लानिंग और लेबर राइट्स की बात की है। तो ये हमारे पे ये हो गया। अब सोशोलॉजी का कैसे राइज होता है, तो यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट थ्योरीज हैं। देखो साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे, अभी हम इसको सोशोलॉजी एंड साइंस वाले माइंड मैप पे भी पढ़ेंगे, कि जो साइंटिस्ट थे वो स्टार्टिंग में जो सोशो थी उसको, मतलब सोसाइटी की जो स्टडी थी उसको एज ए साइंस देखते थे, है ना, साइंस के तरह देखते थे। लेकिन तो इसीलिए जो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि अगस्त कॉम्टे वगैरह हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर और ये कॉम्टे हो गए, है ना, बेंथम, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा
सोशियोलॉजी को एज अ साइंस एज अ डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो वही ये डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी थे, तो शुरुआत में साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी फॉलो हुआ था। अगस्त कॉम्टे, ठीक है। सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस किनका, कॉम्टे होगा या बेंथम मिल होगा या सोशल डार्विनिज्म, ये सब थ्योरी आई, ठीक है। अब यहाँ पे की थिंकर्स कौन से मैंने फिर से यहाँ डाल दिए हैं। अगस्त कॉम्टे पॉजिटिविज्म पे फोकस करते थे। पॉजिटिविज्म वो जो बहुत ज़्यादा फैक्ट की बात करते हैं, ये नहीं करते हैं कि इंसान का इंटरनल साइड क्या है। पॉजिटिविज्म मतलब जो माइक्रो में फोकस करते हैं, माइक्रो, ठीक है। और जो नॉन पॉजिटिविस्ट होते हैं वो मैक्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी रखते हैं, ठीक है, कि ब्रॉडर पिक्चर क्या है, ठीक है। तो ये होगा हमारी इमाइल डरखाइम सोशल फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। मैक्स वेबर हमारे वर्स्टहैन और ओरिजिनलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ लिया। फिर नीचे कार्ल मार्क्स है, क्लास कन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो एक करेक्शन यहाँ पे होगा, मैंने यहाँ पे शायद गलत बोल दिया। जो पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म वो माइक्रो पर्सपेक्टिव रखता है, ये बोला था मैंने, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पॉजिटिविज्म है वो मैक्रो पर्सपेक्टिव रखता है। अब इसको कैसे याद रखना है वो ध्यान मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये है पूरी सोसाइटी जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जब हम मैक्रो देखेंगे तो हम पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, पूरा हमें पूरा बात करनी है। तो जो पॉजिटिविज्म कहता है वो इंडिविजुअल कहता है, इंडिविजुअल पे फोकस मत करो, इंडिविजुअल पे फोकस मत करो। वो कहता है मैक्रो पे जाओ, देखो ओवरऑल सोसाइटी क्या करती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड का यूज़ करेंगे, है ना। क्योंकि साइंस कभी एक इंडिविजुअल की बात कर नहीं करती, वो पूरी सोसाइटी की बात करती है ना, मैक्रो की बात करती है। लेकिन जो एंटी पॉजिटिविज्म यानी कि नॉन पॉजिटिविज्म वो कहता है माइक्रो पर्सपेक्टिव पे जाओ, मतलब इसको जूम करो। अगर हम इसको जूम करेंगे तो क्या आएगा, एक इंडिविजुअल आएगा। तो इंडिविजुअल के मन में क्या चल रहा है ये हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्टिविटी में डिफरेंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिविज्म इसको देखेगी। नॉन पॉजिटिविज्म कहेगी कि देखेगी कि ठीक है, सब लोग आईएएस प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल भी कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, रीज़न क्या है, ठीक है। इसके हो सकता है अलग रीज़न हो, उसके हो सकता है अलग रीज़न, तो थोड़ी सब्जेक्टिविटी की तरफ जाएगी। फिलहाल जब हम पॉजिटिविज्म नॉन पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे तो उस टाइम पे डिफरेंस को देख लेंगे। वो गलती हो गई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पे करेक्ट कर दूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेवोल्यूशंस और उनके इम्पैक्ट। अब कौन कौन से रेवोल्यूशंस थे, उनके इम्पैक्ट क्या पड़े थे, ठीक है, मॉडर्निटी पे। तो यहाँ मैंने पढ़ा है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो देखो यहाँ सब में मैंने दे दिया है। यू हैव ऑलरेडी रेड इट इन द नितिन सांगवान, तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में, रीडिफाइंड द पावर मोनार्क से डेमोक्रेसी की तरफ, सिविल राइट्स की बात की थी, गवर्नेंस चेंजेस की बात की थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की बात की थी, है ना। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी की बात की थी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ने, है ना, जब, ठीक। लेबर रिलेशन, वर्क फोर्स चेंजेस। सोशल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, नॉर्म्स के चेंज हुए, जेंडर रोल्स जो वही हमने भी पढ़ा था ना अभी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब चीज़ें। सोशल हायरार्कीज बन गई थी, फेमिनिज्म रुक उभर के आया था, रोल ऑफ वुमेन चेंज हुआ था, ठीक है। ट्रेड, ग्लोबल इंटरेक्शंस किसमें, कमर्शियल रेवोल्यूशन में, है ना। कल्चरल डिफ्यूजन हुआ था, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब मैंने पैराडाइम शिफ्ट, ये देखो साइंस एंड रीजन की तरफ बात होने लगी थी किसमें, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन में। इनलाइटमेंट एंड राइज ऑफ रेशनल थिंकर मैंने वहाँ पे ऊपर पढ़ाया था, ये देखो यहाँ पे, ठीक। फिर सेकुलरिज्म और सोशल मूवमेंट की बात की थी, है ना, ये सब बातें हो गई। मॉडर्निटी एंड राइज ऑफ सोशलिज्म, इसमें की फीचर्स और क्या क्या थे। राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म हुआ था, सेकुलरिज्म रेशनल, फिर से वही वाली बात है, सिस्टमैटिक स्टडी। पर थोड़े मेरे जार्गन्स और थे मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं ताकि आंसर्स में आपके पास कमी ना पड़े। इम्पैक्ट ऑफ सोशोलॉजी क्या हुआ था, सिस्टमैटिक स्टडी हुई थी सोशल स्ट्रक्चर की। इंपेरिकल डेटा पहली बार यूज़ हुआ था, एनालाइज किया था सोशल चेंजेस के लिए। कंट्रीब्यूशन था काफ़ी थ्योरिटिकल साइंटिस्ट का, है ना। और फिर लास्ट देख लेते हैं कि सोशोलॉजिकल इवेंट क्या क्या हुए थे। देखो ये यही इवेंट्स थे जो हमने अभी पढ़े, ठीक। फेमिनिस्ट मूवमेंट, रिलीजियस चेंजेस इन नेशन, ग्रोथ एंड सोशल। और यहाँ पे वाइट पेजेस मैंने काफ़ी छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे यू कैन ऐड अगर फ्यूचर में आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो दिस पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट, देयर यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ, ठीक है। ओके देन, आई विल मूव to the next topic in the next video. Thank you for watching this.